स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा था उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। आज हम लोग देखेंगे इसकी सामाजिक स्थिति क्या थी उस समय। क्या देखेंगे? सामाजिक स्थिति। ठीक। इसका मतलब ये है कि समाज में क्या क्या चीजें जो अभी के समाज में है उस समय कैसी होती थी। मतलब वर्ण व्यवस्था क्या था, क्या क्या था, वर्ण व्यवस्था कैसी थी। पहला टॉपिक हम लोग यही रखेंगे। दूसरा, स्त्रियों की दशा कैसी थी, स्त्रियों की दशा देखेंगे। इसी समय आश्रम व्यवस्था आया अस्तित्व में। इसी समय पुरुषार्थ की अवधारणा आई। पुरुषार्थ की अवधारणा। इसी समय क्या आया? आर्यों द्वारा, जो गृहस्थ आर्य होते थे उनके द्वारा किस तरीके के यज्ञ किए जाते थे, द्वारा किए जाने वाले महायज्ञ। ठीक। उस समय विवाह किस तरीके से होता था। तो ये है हमारे आज के टॉपिक्स। इन टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, वर्ण व्यवस्था कैसी थी, पहले इसी टॉपिक पर हम लोग आते हैं। तो यह समझिए, वर्ण व्यवस्था बहुत ही जटिल होती गई। कैसे? हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ण व्यवस्था का वर्णन जो हमारे ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक काल में हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ण व्यवस्था जो थी वह उसके 10वें भाग में आता है। 10वें मंडल में उसका वर्णन आता है। वर्ण व्यवस्था ऐसी थी कि जो कि कर्म आधारित थी। कैसी थी? कर्म आधारित, जन्म आधारित नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते वह वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। इसका मतलब इन दोनों में अंतर क्या है? कर्म आधारित और जन्म आधारित में, कर्म आधारित और जन्म आधारित। इसका मतलब आप किस हिसाब से, जिस हिसाब से कर्म करेंगे उस हिसाब से उस वर्ण में आपको रखा जाएगा। यह था ऋग्वेद में। और जन्म आधारित क्या हो गया कि आप जिस कुल में, जिस वर्ण में पैदा हुए हैं उसी वर्ण में हो गया। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। इसका मतलब जो चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण थे। यह पहले तो कर्म के आधार पर थे। अब क्या हो गया? अब जन्म के आधार पर। अब देखिए, इसका कारण शायद ये भी था। जैसे मान लीजिए, अब एक इमेजिन करिए जरा, एक लुहार, एक जो लुहार है, उनकी उनके यहाँ एक सुनार की लड़की आ जाए। ठीक। या सुनार के लड़के से एक लुहार की लड़की की शादी हो जाए, जरा इमेजिन करिएगा। ठीक। हालांकि उसमें लोहा नहीं होता था, बट इमेजिन 6वीं शताब्दी आते आते तक लोहे का आविष्कार हो गया। ये 1000 बीसी से 600 बीसी तक था, और यहां पर आते आते लोहे का आविष्कार हो गया। आप समझिए जरा, मैं क्या कह रहा था कि मान लीजिए एक सुनार के लड़के से लुहार की लड़की की शादी हो गई। अब सुनार के लड़के ने कहा, वो सोने का आभूषण बनाता होगा, इमेजिन करिए जरा। उसने कहा जरा एक हथौड़ी लाना और इस पे एक हथौड़ी थोड़ा सा ले आओ, थोड़े से इसको मारो। अब हथौड़ी तो भाई, अब मान लीजिए लोहार की बच्ची बेचारी, वो तो देगी हथौड़ी, तो उसका तो थोड़ी भारी होगा ना। या अब इस तरह से तो उसको पूरे सोने का आभूषण ही टूट जाएगा। या फिर इस तरीके से भी समझिए, उस समय के जो ब्राह्मण होते थे वो केवल कर्म कांड और हवन पूजा पाठ यही सब कार्य करते थे। अब उनके यहाँ उनकी जो पत्नियां होती थी उनको हर एक चीजों के बारे में पहले से पता हो जाता था। और कर्म कांड यहाँ पर आते आते बढ़ते गए। उत्तर वैदिक काल में कर्म कांड बढ़ते गए, तो यह समझिए कि ब्राह्मण की लड़की कहीं और सरवाइव करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। कुल मिला जुलाकर जो जैसा जिसमें जन्म लेता गया, जिस वर्ण में, वह उसी कुल का होने लगा, उसी वर्ण का होने लगा। ऋग्वेद में ऐसा नहीं था, इसमें होने लगा।
वर्ण व्यवस्था जटिल होती गई। इसी वर्ण व्यवस्था में आगे चलकर और चीजें आती हैं। द्विज की अवधारणा। क्या? द्विज की अवधारणा कई बार पूछा जाता है, द्विज की अवधारणा क्या थी? तो देखिए, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनको रखा जाता था और शूद्र को माना जाता था कि यह द्विज में नहीं है। तो इसमें होने न होने से क्या असर होता था? जो द्विज होते थे वह उनका उपनयन संस्कार होता था, वह जनेऊ धारण कर सकते थे, और जो शूद्र थे वो जनेऊ धारण नहीं करते थे। आज के समय में कुछ ऐसे समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति उस समय शूद्र होता था। अभी के समय में आप शूद्र देखेंगे तो शायद ही देखने को मिलेंगे, है ना? वैसे वाले नहीं है। आजकल तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। कुछ जगहों पे उनके साथ जाति होती भी है, आज भी होती है। लेकिन उस समय के शूद्र क्या होते थे? जो कुछ घृणित कार्य करते थे उनको रखा जाता था। ठीक। तो इस तरीके की अवधारणा आने लगी वहां पर। और क्या हुआ? जब लोहे की खोज हुई, जब लोहे की खोज, तो एक शस्त्रधारी क्षत्रिय वर्ग जो बहुत ज्यादा प्रभाव में आ गया, उसका प्रभाव बढ़ गया, क्योंकि उसके पास शस्त्र है। अब शस्त्र है तो अब पंडित जी, आप समझ रहे हैं, उनके सामने क्या ही बोलेंगे, कितना बोलेंगे? उनको भी अपने जान का डर है ना। और जो राजा होता था वो क्षत्रिय समाज से होता था, क्योंकि वो बलशाली होता था। उस समय बाहुबल ज्यादा देखा जाता था, क्योंकि मल्ल युद्ध होते थे। तो उसके पास शक्ति ज्यादा होती थी। किसके पास? क्षत्रिय के पास। ऊपर से शस्त्र भी आ गया। अब जब शस्त्र आ गया तो यह समझिए कि अब इनमें टसल होने लगा कि समाज में हम बड़े कि ब्राह्मण बड़े। बड़े मतलब क्षत्रिय और ब्राह्मणों में भी एक तरीके से कहा जाता है कि उनके बीच में एक आपस में एक समझौता इस तरीके का हुआ। ये कहीं दिया हुआ नहीं है, कहीं कहीं पढ़ने को इसमें मिल जाता है, बट इस तरीके का समझौता हुआ कि ठीक है, राजपाट आप करिए लेकिन दर्जा मेरा ऊंचा रहेगा। तो आपने देखा होगा यदि कभी पुराने सीरियल्स में भी, तो जो राजा है वो ऊंचे सिंहासन पे बैठता था। उनके जो पुरोहित होते थे वह उनसे नीचे सिंहासन पे बैठे होते थे, उनके दाहिने साइड। ठीक। और लेकिन दर्जा किसका ऊंचा होता था? पुरोहित का। पावर किसके पास होती थी? राजा के पास। लेकिन राजा मंत्रणा किससे लेता था? पुरोहित से। तो कुल मिला जुलाकर उस समय ब्राह्मण, चूंकि और ब्राह्मण वही इसमें ज्यादा शक्तिशाली होते थे जिनको वेदों का ज्ञान होता था, जिनको नीतियों का ज्ञान होता था। ठीक। और उस समय कहीं लिखने वाली प्रथा तो थी नहीं, क्योंकि सुन सुन के सारी चीजें आ रही थी। उसी में पितामह का कॉन्सेप्ट आया। आपने सुना होगा महाभारत में पितामह। पितामह की भी चर्चा उसमें की गई है कि पितामह उसी को कहा जाएगा जो श्रुति वाला हो। श्रुति मतलब जो श्रुतियों के माध्यम से पूरे वेदों को कंठस्थ किया गया हो, उसके अंदर सारे शीलवान हो, नैतिकवान हो, सारे गुण उसके अंदर हो, उसी को पितामह कहा जाएगा। तो देखे होंगे आप लोगों ने भीष्म पितामह जिनको पितामह कहा जाता था, यह सब भी बात उसमें आई। और क्या आई? इसी में गोत्र शब्द। गोत्र शब्द आप लोगों को मैंने ऋग्वेद में भी बताया था। इसमें जो गोत्र शब्द है ना वो और ज्यादा प्रबल हो गया। अथर्ववेद में उसके बारे में दिया गया है कि एक गोत्र वाले एक ही कुल या एक ही जाति के होते थे। ठीक। तो उसमें उन्होंने अथर्ववेद में दिया गया है कि ऐसे शादियां करना वर्जित है जो एक ही गोत्र के हो। वो माना जाएगा एक ही परिवार से है। क्यों? क्योंकि जब ऋग्वेद में हमने देखा था, गोत्र की अवधारणा वहां से आई जो आसपास के लोगों को, जिनकी गायें एक जगह रखती थी, एक जगह बांधी जाती थी, वहां से आई। तो ऐसा था वर्ण व्यवस्था। इसी में मलक्ष चांडाल की भी बात आती है। मलेच्छ और चांडाल, तो ये लोग कौन थे? आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य, उसमें देखेंगे चंद्रगुप्त जो द्वितीय है, विक्रमादित्य, उस समय जब फायान अपने वर्णन करता है तो चांडाल उनको भी कहता है जो लहसुन प्याज खाते थे। मांस मछली तो दूर की बात है, चांडाल उनको भी कहा जाता था जो मछली खाते, तो वो क्या बोलते हैं, लहसुन प्याज खाते थे। और नगर में आने पर डुडुगी पीटी जाती थी। बहरहाल अभी हम लोग बात करें उत्तर वैदिक काल की। तो ऐसे समझिए कि उस समय जो क्या बोलते हैं शूद्र थे, उनके साथ वो हवन, ऐसा नहीं था कि अस्पृश्यता की भावना थी। इसका मतलब यदि कभी पूछते आप लोगों को, ये
हालांकि छोटे एग्जाम्स में नहीं पूछेगा। अगर आप किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं, यूपीएससी वगैरह में कभी कभी कभार पूछ देता है कि क्या उत्तर वैदिक काल में अस्पृश्यता थी क्या। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। तो उस समय छुआछूत की भावना नहीं थी, छुआछूत नहीं था। और जो शूद्र थे वो भी हवन के बाद से, वो भी मतलब हवन वगैरह वो लोग भी कर लेते थे। उसमें कोई बहुत ज़्यादा बंधक वगैरह इस तरीके की चीज़ें नहीं थी। बस ये था कि वो जन्म के आधारित था। जन्म, जिस कुल में आपका जन्म हुआ है आप उसी कुल के कहे जाएंगे। इसमें कुछ शिल्पकार होते थे, जैसे बढ़ई हो गए और भी जो लोग थे। उसमें जो रथकार थे मतलब सारथी थे राजा के, उनका बहुत ही ज़्यादा महत्व था। वो उपनयन संस्कार भी धारण करते थे। ठीक। अभी हमने पिछले राजनीतिक जब पढ़ा था तो उसमें रत्निन होते थे। उस वो रत्निन भी होते थे, 12 जो रत्निन होते थे राजा को मिलाकर, उसमें वो भी होते थे। ठीक। तो ये सब थी आपकी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत। अब आते हैं हम लोग स्त्रियों की दशा। ये हो गया स्त्रियों की दशा। देखिए स्त्रियों की दशा में यहां पर गिरावट आई। अब कैसे गिरावट आई? तो देखिए, अब हम लोग जो सभा समिति विदत एवं गण ये सब जो चीजें होती थी ना ऋग्वैदिक काल में, तो सभा और समिति में स्त्रियां भी भाग लेती थी। यहां पर स्त्रियों ने भाग लेना बंद कर दिया, या ये कहिए कि वो उनको नहीं भाग लेने दिया जाता था। ठीक। लेकिन फिर भी हवन पूजन में हर जगह वो साथ रहती थी। साथ ही साथ इनका यज्ञोपवीत संस्कार अब नहीं होता था। ऋग्वेद में होता था, उत्तर वैदिक काल तक आते आते इनका नहीं होता था यज्ञोपवीत संस्कार। हो सकता है इसके पीछे एक और कारण भी रहा हो, क्योंकि समाज तो पितृसत्तात्मक ही था। समाज क्या था? पितृसत्तात्मक समाज था। मतलब जो जेंट्स हैं वो ज्यादा प्रबल है, उन्हीं की ज्यादा चलती थी। तो महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। कारण एक और भी समझिए, उत्तराधिकार का। क्योंकि राजा उन्हीं को ज्यादा तवज्जो देता था जो लड़के थे। उसको लगता था कि ये हमारी बागडोर और संभालेगा, ये हमारे क्षेत्र में और ज्यादा इजाफा करेगा, क्योंकि बाहुबल ही सर्वश्रेष्ठ होता था उस समय। और धीरे धीरे जब राजा के पास जब पावर आने लगा तो उसको तो पता ही था कि कर आएगा ही, संभालने वाला बस कोई चाहिए। और स्त्रियां फिर धीरे धीरे क्या हो गया, वो घर में काम करने तक ही सीमित रह गई, है ना। वो सभा समिति में नहीं जाती थी। और क्या क्या चीजें होने लगी इसी के साथ साथ। हालांकि स्त्रियों को बाकी जगह पे इज्जत तो थी ही, ये होता था कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव इस तरीके का नहीं था कि आपको यही करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। क्योंकि वो धीरे 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 उनको भी लगने लगा कि ठीक है परिवार बड़ा हो गया तो बाकी बच्चे भी कहीं पर भी बाहर जा सकते हैं। आगे आश्रम व्यवस्था। अब देखिए आश्रम में क्या होता है, इसमें 4 तरीके के आश्रम होते हैं? देख लीजिए 4 तरीके के इसमें आश्रम होते हैं। ब्रह्मचर्य, ठीक, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास। जरा देखिएगा इसमें क्या है, ये जो आश्रम है इसमें इसके बारे में अलग अलग तरीके से चर्चा की गई है। जैसे छांदोग्य उपनिषद एक था, छांदोग्य, उसमें बस इन 3 आश्रमों की चर्चा की गई है। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। और यदि कभी पूछे कि चारों आश्रमों की चर्चा किस उपनिषद में की गई है, तो जबालोपनिषद में की गई है। जबालोपनिषद में किसकी चर्चा की गई है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये क्या था? ब्रह्मचर्य मतलब शुरुआत के 25 वर्ष इसमें व्यक्ति को ब्रह्मचर्य रहना है। ठीक, ब्रह्मचर्य वाला जीवन फॉलो करना है। इसके लिए क्या होता था, जब वो शिक्षा ग्रहण करने जाते थे अपने गुरु के साथ, क्योंकि उसमें शिक्षा गुरु आश्रम में ही होती थी, वही लोग देते थे, ब्राह्मण वर्ग ही शिक्षा देता था, तो वहां पर जाकर पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य को फॉलो करना है। उसके बाद 25 वर्ष के बाद फिर वो आते थे। ऐसा कहा जाता था
कि आपके अंदर वो सारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आ गए हैं, सारे सर्वाइवल के गुण आ गए हैं। अब आप जाइए, समाज में सेवा करिए और परिवार को आगे बढ़ाइए। 25 वर्ष के बाद से आते थे तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। यहाँ पर बाकायदे उनके लिए शादियाँ होती थी। शादियाँ भी किस तरीके से होती थी आगे हम लोग पढ़ेंगे। 8 तरीके से शादियाँ होती थी। तो फिलहाल गृहस्थ में उनकी शादी होती थी, फिर बाद में चुन्नू-मुन्नू आते थे, उनके बच्चे होते थे, फिर इस तरीके से परिवार बढ़ने लगता था। 25 साल और रहे, 25-25 50 साल हो गया, 50 और 55 तक लगभग ये रहते थे। उसके बाद से चले जाते थे वनों में। कहते थे उनके जो बच्चे कि अब आप बड़े हो गए, अब आप संभालो, अब मैं बाहर। तो वनों में चले जाते थे एकांत शांति जीवन बिताने के लिए। ठीक है, कि थोड़ा सा वहां पे रहेंगे, हवन पूजन करेंगे और अंतिम अपने फिर क्या करेंगे, जीवन का त्याग वहीं कर लेंगे। तो ये बताया गया है छांदोग्य उपनिषद में। जब आते हैं जबालोपनिषद में तो उसमें सन्यास की भी परिकल्पना आई है। सन्यास क्या था कि आपने 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं, उसके बाद से आप सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ। इवन बस आप ये समझिए कि आपको ब्रह्म में लीन होना है, बस यही था लास्ट का टाइम, सन्यास। सब छोड़कर और एकदम कट जाइए, वो सन्यास वाला आश्रम था। मतलब आपके ऊपर इवन किसी भी चीज का मोह माया किसी भी चीज की ना रह जाए, वो सन्यास में हो जाएगा। ठीक। अब इसमें पुरुषार्थ की अवधारणा भी आई। इसी में पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की अवधारणा आई। चार चार पुरुषार्थ। कई बार पूछता है कि पुरुषार्थ कितने होते थे, तो 4 होते थे। जैसे 4 आश्रम होते हैं ना, ऐसे ही 4 पुरुषार्थ। कौन कौन से थे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। देखिएगा जरा, 2 मिनट इसको भी देख लीजिए। है तो ये सब बड़ा, इन सब पे एक एक लेक्चर लिया जा सकता है बाकायदे अच्छे से, आधा एक एक घंटे का इन सब पे। लेकिन हम लोग इसी हिसाब से समझते हुए चलेंगे ताकि आपके एग्जाम में जितना पूछता है उतना ही हम लोग अभी फिलहाल चलेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये क्या होते हैं? 4 पुरुषार्थ होते हैं। ये पूछता है कितने पुरुषार्थ होते हैं? 4। कौन कौन से? धर्म अर्थ काम मोक्ष। क्या होता है धर्म? मतलब व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में धर्म से विमुख नहीं होना है, धर्म वाला ही कार्य करना है, धर्म से विमुख नहीं होना है। और अर्थ क्या है? आप अर्थ कमाएं, लेकिन उन नैतिक चरित्र साधे हुए अर्थ को कमाएं। आप धर्म युक्त अर्थ कमाएं, मतलब कोई भी पैसा आप कमाएं, कुछ ऐसा ना हो कि अनिष्ट कुछ गलत कार्य करके पैसा कमाएं, है ना? हर एक जगह पे उसमें धार्मिक प्रवृत्ति होनी चाहिए कि ठीक है, धार्मिक प्रवृत्ति मतलब ऐसा नहीं कि आप पूजा पाठ ही करते रहें, मतलब बिना किसी का नुकसान किए हुए, बिना किसी के छल किए हुए, है ना? बिना किसी को धोखा दिए। ऐसा नहीं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चक्कर में लड़कियों को इधर से उधर बेच दिए, ऐसा नहीं। ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका अर्थ। काम, काम वासना नहीं आनी चाहिए। यदि वह आएगी तो अच्छे अच्छे कार्य बिगाड़ सकती है। तो इसलिए काम को कंट्रोल में रखते हुए यदि आप कार्य काम को कंट्रोल में रखेंगे, वासना को कंट्रोल में रखेंगे, इसका मतलब आप अपने अपने इंद्रियों पर विजय पा ली है। और इंद्रियों पर विजय पा ली है तो आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट हो गया है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होंगे। ये हो गया काम, मतलब उस पर विजय पाइए और फिर तब जाकर अंतिम गति आपको मिलेगी मोक्ष की। मोक्ष का मतलब ये उपनिषदीय चिंतन में आ गया, क्योंकि देखिए इसका असर धीरे धीरे इफेक्ट आ रहा है। उपनिषदीय चिंतन में ही ब्रह्म जीव मोक्ष इसकी अवधारणा है। तो ये मोक्ष की अवधारणा तभी आई कि जो आप धर्म अर्थ काम पे विजय जब इस तरीके से पा लेंगे तब जाकर आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। अगला, आर्यों द्वारा किए जाने वाले महायज्ञ। देखिए आर्यों के द्वारा कुछ यज्ञ किए जाते थे, जैसे देखिए कौन कौन से यज्ञ थे। इधर वाला मैं मिटा रहा हूं, फिर हम लोग देखेंगे। आर्यों के द्वारा जो उनके घर परिवार में रहते थे वो 5 तरीके के क्या करते थे? यज्ञ करते थे। उन यज्ञ को जरा समझिएगा क्या था, उन यज्ञ को जरा समझिए। पहला ब्रह्म, फिर देव, फिर पितृ। ब्रह्म, देव, पितृ और पश्चात, इसी को मनुष्य भी होता था, और फिर एक भूत। ब्रह्म, देव, पितृ, फिर एक मनुष्य और एक
भूत या पैशाच, इस तरीके के ये 5 यज्ञ होते थे आर्यों द्वारा किए जाने वाले महायज्ञ। जैसे इसमें यज्ञ जोड़ लीजिए, क्या होता था, एक एक मिनट समझ लीजिए। ब्रह्म यज्ञ मतलब ब्रह्म को पाने की लालसा के लिए मंत्रोच्चार करना, पठन पाठन करना, जिससे आप इस तरीके से ब्रह्म को जान जाएं स्वाध्याय के माध्यम से, ताकि आप उस परम गति को पा पाए। वह था ब्रह्म की अवधारणा। अगला देव यज्ञ। देव यज्ञ में हवन पूजन, इसके द्वारा देवी देवताओं को पूजा जाता था। फिर आया पितृयज्ञ। पितृयज्ञ में आप लोगों ने देखा होगा, इवन आज भी कई जगह हवन पूजन तो आप लोगों ने देखा होगा। पितृयज्ञ में आप लोगों ने देखा होगा, साल में एक बार पितृ का पक्ष आता है, पितृपक्ष जिसको बोला जाता है। उसमें क्या होता है, पितरों को तर्पण किया जाता है, पानी दिया जाता है, भोजन दिया जाता है। ऐसा विश्वास है कि वो किसी न किसी रूप में आते होंगे और हमारे द्वारा किए गए तर्पण के माध्यम से उनको जल भोजन ऐसा पहुंचता है। ऐसा तब भी माना जाता था और तब से यह प्रथा चलते हुए आ रही है। तो इसको पितृ यज्ञ कहा गया है, उसको यज्ञ की संज्ञा दी गई है। ठीक है ना, कि हमारे जो पितृ अब इस दुनिया में नहीं है, उनको हम अभी भी याद करते हुए उनके अंश का कुछ भोजन वर्ष के उतने दिनों में हम डेली अर्पित करेंगे, ताकि उनकी भी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, है ना, उनकी भी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। ऐसा तब भी सोचना था और ऐसा अभी भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं और करते हैं। ऐसा मनुष्य मनुष्य यज्ञ में ये था कि यदि आपके यहाँ कोई भी अतिथि आ जाए, आप उसका सत्कार करिए। मतलब आज वाला सिस्टम नहीं है कि लो पता नहीं कहाँ से आ गया, अरे क्यों आ गया, ये क्यों आ गया, जरूर कोई काम होगा। तो मतलब ऐसा वाला सिस्टम नहीं था, अतिथि आया है। अतिथि मतलब ऐसा भी था कि बिना बुलावे से ही आएगा। अब तो फोन है, तुरंत व्हाट्सअप कर दिए आ रहे हैं, जाते के साथ ही स्टेटस लगा दिए कि हम जा रहे हैं, ट्रेन में बकायदे फोटो वगैरह खींच के कि हम आ रहे हैं। तो अतिथि रह ही नहीं गए तो सत्कार भी कैसे होगा। मतलब आप जाइए, किसी को सरप्राइज करिए, हो सकता है ठीक लगे, हो सकता है बेकार भी लगे। तो ये मनुष्य वाला सिस्टम था। मनुष्य यज्ञ में भूत यज्ञ, भूत यज्ञ में देखिए, बस इसमें यह था कि किसी भी जीवों के प्रति आप कृतज्ञता का भाव रखिए। मतलब आप जीवों को ये समझिए कि ठीक है भाई, आपका भी रोल है, हम आपके प्रति भी आभारी हैं। आप हमारे समाज, आप हमारे जीवन के लिए कुछ न कुछ कर ही रहे हैं, है ना, वो कोई भी जानवर हो या कुछ भी हो, इस तरीके से। तो ये था आपका आर्यों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ। अब आते हैं विवाह पे। तो देखिए, कुछ विवाह भी होते थे, कुछ प्रकार के 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन इसमें किया गया है। उसके बारे में जरा हम लोग देखें। 8 प्रकार के विवाह। हो सकता है कुछ लोगों को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाए कि विवाह देखें कैसे क्या क्या होता था, है ना। तो देखिए, विवाह कौन कौन से होते थे भाई। पहला ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, प्रजापत्य, फिर गंधर्व, आसुर, आसुर विवाह। उसके बाद से होता था राक्षस और पैशाच्य। इसके बाद से राक्षस और पैशाच विवाह। जरा समझिए इसमें क्या क्या होता था। कुछ लोगों के काम वाला ये है, ये वाला विवाह गंधर्व वही बताएंगे। देखिए, ब्रह्म विवाह वह विवाह होता था, ये सबसे सर्वोत्तम विवाह माना गया। और इस विवाह में क्या होता था जरा समझिए। जो कन्या का पिता होता था, मतलब जो लड़की के पिताजी होते थे, वह ढूंढते थे कोई ऐसा वर जो कि वेदों का ज्ञाता हो। क्योंकि उस समय समझिएगा, उस समय की कंडीशन है कि जब वेद जनश्रुतियों के माध्यम से आ रहे हैं, जनश्रुतियों के माध्यम से आ रहे हैं, इसका मतलब वेद का ज्ञाता वही होगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत ही अच्छा होगा। ठीक। और उस समय वेदों का पाठ करने वाले भी वो कहीं पर भी किसी भी तरीके के गलत कृत्य नहीं करते थे। नैतिक चरित्र उनका बहुत अच्छा होता था, शीलवान वर ढूंढता था। तो यदि लड़की का पिता शीलवान वर ढूंढकर और लड़की की विवाह कर देता था, उसको कहा जाता था वह विवाह क्या है, ब्रह्म विवाह है ना, ब्रह्म विवाह।
वह सबसे सर्वोत्तम माना गया था। दूसरा, देव विवाह। देव विवाह में उसके बाद वाला विवाह, मतलब उसमें यदि आप पुरोहित से, पुरोहित का मतलब फिर वही हो गया, वो भी कर्मकांड का विद्वान हो गया। जो विद्वान है, यदि आप उससे यदि आप शादी करते हैं अपने बच्चे की, तो वो विवाह भी बहुत अच्छा माना जाता था। उसको, उस विवाह को देव विवाह कहा जाता था। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों विवाह को अच्छा किस क्यों बोला गया? उसमें देखा जाता था कि शीलवान वर है कि नहीं, और दूसरी बात ज्ञान है कि नहीं। ये दो चीजें बहुत ही मायने रखती थी। तभी जाकर इस विवाह को अच्छा विवाह कहा गया, और वो लड़की का पिता ढूंढता था। आर्ष विवाह। इस विवाह में लड़की के जो पिता होते थे, वह लड़की के जो पिता होते थे आर्ष विवाह में, वो क्या करते थे, जब विवाह करते थे जिस लड़के से, वो भी ढूंढते ही थे, लेकिन जिस लड़के से विवाह करते थे, वह लड़का लड़की के पिता को एक जोड़ी बैल या गाय देता था। ठीक, अभी भी जब हिंदू रीति रिवाज से जो शादियां होती हैं, तो क्या होता है, इसमें कन्यादान के पहले जब लड़की अपने माता पिता के पास रहती है, उस समय आप लोग देखे होंगे, यदि बहुत ध्यान से आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, तो जब लड़की माता पिता के पास अपने रहती है, बैठी रहती है, बाद में लड़के के साथ उठकर जाती है, उससे पहले क्या होता है, जब पंडित जी कन्यादान करवा रहे होते हैं, उस समय कहते हैं कि आप एक जोड़ी गाय, एक जोड़ी बैल या गाय देंगे। तो मान लीजिए अभी के समय में किसी के पास न गाय है, बहुत कम लोगों के पास गाय और बैल है, होगा भी तो लोग वहां पे थोड़ी ही देंगे। तो लोग क्या करते हैं, सांकेतिक तौर पर, मतलब सिंबॉलिक वे में, उसके बदले कुछ पैसे दे देते हैं। वह मान लिया जाता है कि आपने गाय या बैल इनको दे दिया। किसको दे दिया? लड़की के पिता को दे दिया। उसके बदले वह लड़की देते थे। ठीक, क्योंकि उनका महत्व था, गाय का महत्व बहुत ज्यादा था, बैल का महत्व जब बहुत ज्यादा था, क्योंकि वो खेती के कार्य में या दूध दही इन सब चीजों के मामले में वो उस समय कार्य में लिए जाते थे। तो यह इनका बहुत महत्व था। आर्ष विवाह हुआ था। ठीक, प्रजापत्य विवाह में ये होता था कि लड़की के पिता दहेज नहीं लेते थे। मतलब लड़की पहले अपने घर पे रहती थी, तो भाई कितना लड़कियां कार्यभार संभालती हैं, आप लोग खुद देखे होंगे, जिसके घर भी लड़कियां रहती हैं वो बहुत काम करती हैं, बहुत अपना घर संभालती हैं। और जब वह दूसरे के घर जाती हैं, तो मतलब इसका घर तो खाली हो गया। तो ये पहले क्या होता था, इसमें देखिए, इसमें लड़का क्या कर रहा है, गाय या बैल दे रहा है। ठीक है, किसको? लड़की के पिता को। इस समय क्या होता है, लड़की का पिता कहेंगे कि नहीं चलो कोई बात नहीं, हम तुमसे कुछ नहीं देंगे। इसका मतलब उसमें दहेज वाला सिस्टम उल्टा था। लड़के वाले लोग देते थे लड़की को दहेज के रूप में। भाई पैसे नहीं होते थे, लेकिन गाय बैल यही जो होते थे वही देते थे। तो उस समय उल्टा होता था। उस समय सही था, अभी के समय में उसका उल्टा हो गया। गंधर्व। गंधर्व विवाह में क्या होता था, ये प्रेम विवाह था। ठीक, यह प्रेम विवाह था। मतलब हो सकता है उस समय, भाई ये तो हर समय से चलता आ रहा है, तो जब आप कहीं गए उस समय गाय भैंस चराने जाते होंगे, हो सकता है किसी को पसंद कर लिए, तो कहते थे नहीं नहीं हम तो इन्हीं से करेंगे। अब उस समय भी लोग नहीं मानते होंगे, तो फिर कहा जाता होगा कि नहीं भाई चलो कर लो, कोई बात नहीं, नहीं तो क्या पता ना सोच काट ले लो। तो फिर गंधर्व विवाह उसमें भी कर दिया जाता था। देखिए, इन चारों विवाह को श्रेष्ठ माना जाता था। कहीं कहीं इस विवाह को कहा गया कि चलो भाई, अगर प्रेम है ही वाकई में आप लोगों में जेन्युइन, अगर ऐसा बन ही गया कि हम एक दूसरे के सहभागी रहेंगे, साथी रहेंगे हमेशा, तो कर लो, कोई बात नहीं, यहां तक तो ठीक माना गया। अब जरा ये आसुर, राक्षस, पैशाच, ये तीनों जरा देखिएगा, तीनों अलग तरीके के विवाह हैं। इसको बहुत ही निकृष्ट माना गया। सबसे निकृष्ट इस पैशाच वाले को माना गया। देखिए क्या होता था, आसुर विवाह में लड़की का पिता, लड़की का पिता क्या करता था, पैसे लेकर लड़की को दे देता था। इट मीन्स वह लड़की को बेच देता था, अगर आज के टर्म में कहा जाए तो। लड़की को पैसे लिया, लड़के वाले से कहा ले जाओ तुम शादी करो। यह हो गया आसुर विवाह। राक्षस विवाह क्या था, यदि बलपूर्वक आपने कन्या का अपहरण कर लिया और अपहरण करके उससे शादी कर ली। ये दो तरीके से भी हो सकता है। हो सकता है उस समय लड़की का मन हो, लड़की के घर वाले नहीं चाहते हो, तो लड़के ने उसका अपहरण कर लिया और जाकर शादी कर ली। ठीक,
या ऐसा भी हो सकता है लड़की का भी मन न हो और उसका अपहरण करके उसने शादी कर लिया हो, दोनों चीज संभावनाएं हो सकती हैं। तो ये राक्षस विवाह था। इसको क्षत्रिय विवाह भी कहा गया कई जगह पे, कि क्षत्रिय भी ऐसा करते थे कि अगर लड़की पसंद आई उनको अपहरण कर लिया, उनको उनसे ले जाकर शादी कर लिया। अगला था पैशाच विवाह। यह सबसे घृणित, सबसे निकृष्ट, सबसे वाहियात किस्म का विवाह था। पैशाच विवाह में यह विवाह नहीं कह लीजिए, जिससे यह समझिए कि लड़की के शरीर पर काबू पा लेता था यदि कोई लड़का, आज के समय में उसको रेप की संज्ञा दे सकते हैं, और उसके साथ कोई रेप कर दे और उसके साथ रहने लगे, तो वह क्या हो गया? पैशाच विवाह। यह था पैशाच विवाह। तो इस तरीके के क्या होते थे? विवाह होते थे, ये 8, जिनमें इन चारों को ठीक माना गया। ठीक माना गया। कुछ जगह पर इसकी मान्यता है, लेकिन इन विवाहों को ठीक नहीं माना गया। तो ये थे उत्तर वैदिक काल का, ये लगभग लगभग ये मोटा मोटी आप लोग को मैंने बताया। इसमें और क्या था? इसमें जैसे क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करना, जैसे मान लीजिए आश्रम व्यवस्था है। आश्रम व्यवस्था पे एक पूरी क्लास ली जा सकती है, पूरी क्लास एक हो सकती है ना? अब वो डिपेंड करता है कि किस चीज़ का एग्जाम देने जा रहे हैं। यदि पीसीएस का या यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए तो क्लास की ज़रूरत है। अगर आप छोटे क्लास में पढ़ रहे हैं, जैसे छोटे क्लास का एग्जाम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर सब इंस्पेक्टर वगैरह, पुलिस वगैरह, इन सब के एग्जाम्स अगर आप दे रहे हैं, लेखपाल वगैरह, या किसी यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स, तो उसके लिए ठीक है, इतने में ही काम चल जाएगा, है ना? तो ये सब सारी चीज़ें मैंने बताई। अब इसमें यदि इस पे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि उन प्रश्नों को भी आगे चलकर उनको सॉल्व किया जाए और धीरे धीरे इस पर अपनी समझ बनाई जाए। ये थी सामाजिक व्यवस्था। ठीक। अब सामाजिक स्थिति के बाद से हम लोग फिर आएंगे अगले में, उनकी आर्थिक, उनका जीवन कैसा था। ठीक। उसके बाद से फिर हम लोग आएंगे धार्मिक जीवन कैसा था, और इस तरह से करते हुए हम लोग उत्तर वैदिक काल को हम लोग धीरे धीरे समाप्त करेंगे। फिर आएंगे हम लोग महाजनपद काल, फिर जैन धर्म पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, आगे चलते हुए ऐसे ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।